गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम सिमेट्रिक रूट्स ऑफ फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन आपका बाय क्वाड्रेटिक क्या है? एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब पी क्यू आर और एस इक्वल टू 0। सारे सारे मैंने पॉजिटिव लिए हैं। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समीशन। ये है आपके पास अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर 4। अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर 4 आपको याद करना है। ठीक है, तो हम इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखेंगे समीशन ऑफ अल्फा। हमारे पास क्या है जो होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस चतुर्थ घात की है तो 4 रूट आएंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू माइनस का पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली समीशन ऑफ अल्फा बीटा, यहाँ पर ये टर्म मैं लिख देता हूँ, ये 6 टर्म आती है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा प्लस एक टर्म आपके पास क्या आएगी? मैंने इसको सिमेट्री से बताया था ना, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म ये और छठी टर्म ये। तो क्या क्या कर लिया था? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, फिर आप कर दीजिए अल्फा गामा, अल्फा गामा और लास्ट टर्म आ जाएगी आपके पास बीटा डेल्टा। दिस इज 6 टर्म्स। ये हो गया। ओके, नाउ समीशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। अब तीन तीन के उसमें लेना है। पहला लिया अल्फा बीटा गामा, फिर मैंने स्टार्ट किया बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा अल्फा। और बोलो और कौन सा आएगा? देखिए, बीटा से किया, गामा आ गया, अब यार करो डेल्टा अल्फा बीटा। ये टर्म आ रही है क्या जरा देखना। फिर अल्फा बीटा गामा तो वापस से शुरू हो जाएगा, तो 1 2 3 4, इसकी हमारे पास आएगी 4 टर्म्स। ओके, और लास्ट में अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये तो हमारे पास सेम होता ही है। अच्छा, मैं इसकी वैल्यू भी तो लिखता जाऊं। दिस इज इक्वल टू, ये तो मेरे पास हो जाएगी माइनस पी था तो ये हो जाएगी क्यू माइनस आर और दिस इज इक्वल टू एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वल टू एस। ओके, ये तो हमारे को लिखने का तरीका आना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक है तो हम ये इसको इस टाइप से लिखते हैं। अब हमारा मेन जो है जिसको हमें सॉल्व करना है वो हमारे को दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर 4। अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर 4 जो है, बीटा रेज टू द पावर 4, इसको मैं किस टाइप से खोल सकता हूँ? अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर 4 में हम इसको जो खोल इसको सॉल्व करेंगे वो, मैं इसको समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर ये कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं ये करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या टर्म आ रही है? यहाँ से मेरे पास क्या क्या टर्म्स आती जाएगी? देखिए, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर आएगा आपके पास प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 माइनस 4 अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा क्यूब
बीटा, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई इससे होगा। पहले तो हमने होल स्क्वायर को खोला, अल्फा स्क्वायर का अल्फा 4 हो गया, बीटा स्क्वायर का बीटा 4 हो गया, और फिर 2 था तो ये 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर हो गया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर अल्फा से होगा तो अल्फा क्यूब बीटा, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 4 अल्फा बीटा स्क्वायर। अब जरा देख लीजिए कोई टर्म हमारे पास गलत तो नहीं आ रही है ना, ये टर्म्स हमारे पास आएगी। ये सारी की सारी मेरे पास सबमिशन में रखी हुई है, ठीक है। अब ये जो होता है इसमें हम अल्फा की कितनी टर्म्स हमारे पास आएगी, अल्फा की हमारे पास कितनी टर्म्स आएगी, समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर अभी मैंने बताया ऊपर, समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, यानी यहाँ मेरे पास कितनी टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स। बट यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखिए बीटा बीटा 4 भी आपके पास आ रहा है, आपके पास बीटा 4 भी यहाँ पर रिपीट कर रहा है, जैसे अल्फा 4 रिपीट किया था, अल्फा 4 था आपके पास, तो यहाँ बीटा 4 भी आ रहा है, तो यहाँ पर ये टर्म इसी में कंटेन हो रही है, तो ये आपके पास इसमें मिक्स हो जाएगा। और अब यहाँ से अगर मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की बात करता हूँ तो ये कितनी टर्म होगी मेरे पास, ये अभी मैंने पहले लिख के बताया था, ये मेरे पास टर्म आएगी, कितनी आएगी आपके पास, 6 टर्म्स आएगी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, फिर 2 टर्म और थी जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रही थी, अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ये हो गई आपके पास 6 टर्म्स। ओके, तो ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ये बीटा 4 तो इसी में आ रहा है। अब ये वाली टर्म है मेरे पास, ये टर्म मेरे पास कितनी है, ठीक है ना, तो ये टर्म जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पर ये टर्म मेरे पास कितनी आएगी, तो क्या है आपके पास अल्फा क्यूब बीटा समीशन में, इसको लिखने का सीधा सीधा तरीका है अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, क्योंकि इक्वेशन आपके पास क्यूबिक है ना, तो बाई क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पर आपके पास अल्फा क्यूब बीटा गामा और डेल्टा, अल्फा तो आएगा ही नहीं, फिर अब अल्फा की जगह बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये प्लस चल रहा है इसके कंट्रीब्यूशन में, अब बीटा आया तो यहाँ गामा डेल्टा अल्फा, सिमेट्री से बनाते चलते हैं अपन, है ना, तो इसकी 12 टर्म आएगी, ये कल मेरे को याद आ रहा है मैंने आपको बताया था, गामा क्यूब गामा क्यूब, गामा है तो डेल्टा अल्फा बीटा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, और इसी तरीके से डेल्टा कर देते हैं तो ये अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा गामा, इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये 3 3 3 3, यानी टोटल हमारे पास हो गई 12 टर्म्स हमारे पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो पहली वाली जो आपके पास टर्म्स थी वो ये वाली थी, ये हमारे पास कितनी आएगी, ये हमारे पास आएगी समीशन ऑफ 3 अल्फा स्क्वायर, तो अब मैं इसको डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की रेज टू द पावर 4 में मेरे पास 30 टर्म्स आएगी, 12 टर्म्स तो इसकी हो गई, और 6 टर्म्स आपके पास आएगी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की, जो मैंने ऊपर बताई थी, कहाँ पर है वो, ये 6 टर्म, 12 और 6 18, और यहाँ पर आपके पास जो है ये 4 टर्म आ रही है, लेकिन ये अल्फा स्क्वायर की आ रही है, तो अब अल्फा स्क्वायर के बाद आपके पास क्या क्या आएगा, गामा और डेल्टा भी आएगा, तो यहाँ पर ये टर्म हो जाएगी 12, तो 12 और 12 24 और 6 30, 30 टर्म आपके पास यहाँ पर आएगी, ठीक है, 30 टर्म आपके पास ये यहाँ पर आएगी, तो हम इसको इस टाइप से लिखते हैं, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 ऑफ समीशन ऑफ अल्फा 4, और ये कितनी हो जाएगी 3 इंटू 4, 3 तो मल्टीप्लाई में, और इसकी टर्म्स कितनी आ रही थी 4 आ रही थी, और उसके बाद हमारे पास था माइनस 4 समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की हमारे पास कितनी आ रही थी 6 टर्म्स, तो ये 4 नहीं है, ये प्लस का 6 है, यहाँ पर प्लस का 6
प्लस का 6 और माइनस का 4 समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा। ये हमारे पास कितनी टर्म आ रही है? ये तो मेरे पास आ जाएगी कितनी, 6 टर्म्स। ये तो 6 टर्म्स ही मेरे पास आएगी और ये मेरे पास आएगी 12 टर्म्स। अल्फा स्क्वायर बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर गामा, अल्फा स्क्वायर डेल्टा, 3 हो गई। तो फिर बीटा गामा डेल्टा के लिए लिखोगे तो 12 हो जाएगी। जैसे ये टर्म मैंने लिखी है ना, इसी तरीके से सिमेट्री से इसको लिखनी है। तो 12 12 24 और 6 30 हो गई। ये तो इसको लिखने का मैंने आपको तरीका बताया। अब एक्चुअल में मेरे को इस रूप में तो रूट्स दिए हुए नहीं होते, रूट्स इस रूप में दिए हुए होते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से वापस लिख रहा हूँ। इन वैल्यूज को जो है हम पहले निकाल के आ चुके हैं। समीशन ऑफ अल्फा 4, समीशन ऑफ अल्फा 4 की वैल्यू हम शायद पहले निकाल चुके हैं। मैं देखता हूँ कहाँ निकाली है। समीशन ऑफ अल्फा 4 हमने शायद पहले ही बाहर निकाला था। ये है, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये होता था। ठीक है, और अब यहाँ से समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर को भी हम निकाल चुके हैं। समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर ये किस टाइप से लिखा जाता था? समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर जो था उसको लिखा जाता था समीशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू अगर मैं कंसीडर करूं तो ये तो मेरे पास ऊपर क्या है, माइनस का पी, तो ये पी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू शायद क्यू है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 2 क्यू। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है? समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर की। तो समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगी वैल्यू। और अब उसके बाद जब हम सेकेंड टर्म को देखते हैं तो सेकेंड टर्म मेरे पास क्या आएगी, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आएगी उसको भी जरा देखते हैं। ये तो मैं अल्फा 4 की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो ये 3 टाइम्स ऑफ अल्फा 4। ठीक है, और माइनस 2 ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, और वो आपके पास थी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको मैं रफ में पहले बताता हूँ। समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हमने इस टाइप से लिखा था, अल्फा समीशन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू क्या होता था, समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, फिर आता था प्लस 6 ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और अब यहाँ से इसकी वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो अभी जस्ट ऊपर निकाला है अपन ने, नहीं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो आपको चाहिए, तो इन सबको उधर ले जाते हैं अपन। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू तो है क्यू, तो ये तो हो गया क्यू का स्क्वायर, और ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ समीशन, 2 टाइम्स ऑफ समीशन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। अल्फा स्क्वायर बीटा गामा की हम वैल्यू पहले के क्वेश्चंस में निकाल के आए, वहां से मुझे डायरेक्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी। 4 ऑफ एस माइनस 6 टाइम्स ऑफ, ये आपके पास है एस, ये वैल्यू आएगी आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका वैल्यू को एज सच रखना है मुझे, यानी ये वैल्यू मैं यहाँ से, ये पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई में डाल देता हूँ, क्योंकि यही तो वैल्यू है। अभी ये वैल्यू तो सिर्फ समीशन ऑफ अल्फा 4 की हुई है, मेरे पास और क्या क्या टर्म है, काफी बड़ा हो जाएगा ये टर्म एक तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जस्ट अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ही कर दो ना फिर, तो ये इसकी वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ ये रखो और इसमें से ये घटा दो, तो 4 टाइम्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको 4 टाइम्स ही कर देता हूँ, इसको मैं 4 टाइम्स कर देता हूँ। तो मेरी देखो ये टर्म भी खत्म हो गई, ये टर्म भी खत्म हो गई। अब मेरे पास है माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ये वाली टर्म,
और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा अल्फा स्क्वायर बीटा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू हम हमारे पहले क्वेश्चंस में निकाल के आ चुके हैं, वहां से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको मैं जरा सा और बता देता हूँ आपको, अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू कैसे निकाली है। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा, और क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा भी होगा, नहीं, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, यही है ना? एक बार चेक कर लो जरा, यही है क्या? 4 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। चलिए इसकी वैल्यू क्या आती है, समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा जो है उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? तो इसको मैंने बताया था कि एक बार अल्फा और एक बार अल्फा बीटा में हम इसको लिख सकते हैं। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, समीशन ऑफ समीशन ऑफ अल्फा और अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं समीशन ऑफ अल्फा और अल्फा बीटा। समीशन अल्फा तो आपके पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये होता है, ठीक है। और ये आपके पास कितना होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ये 6 टर्म्स होती है। तो 6 चौक 24 टर्म आपके पास इसकी आएगी। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, देखो, अल्फा स्क्वायर और बीटा, एक टर्म ये आ रही है आपके पास। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या टर्म आएगी, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, तो एक आया है ये अल्फा स्क्वायर बीटा। फिर यहाँ चलोगे तो ये नेक्स्ट टर्म में आएगी बीटा स्क्वायर गामा, तो ये बनता चला जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ आपके पास आएगा समीशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। अब मेरे को वैल्यू तो इसकी निकालनी है, तो इसका मतलब उधर ले जाता हूँ इस टर्म को मैं पूरा। तो समीशन ऑफ, मैंने वैल्यू किसकी निकाली थी, समीशन ऑफ अल्फा, समीशन ऑफ अल्फा बीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। अब इन सब की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी पहले निकली हुई है, वो मैं वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू तो है मेरे पास माइनस की पी, और इसकी है क्यू, माइनस 3 टाइम्स ऑफ इसकी पी क्यू माइनस का आर, माइनस आर, दिस इज इक्वल टू ये। तो ये हो जाएगी मेरे पास प्लस की 3R माइनस पी क्यू। ये वैल्यू को मुझे वहां ऊपर सब्सटीट्यूट करना है। इस वैल्यू को मैं यहाँ 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बाई क्वाड्रेटिक में आपका एक क्वेश्चन था। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपका क्यूबिक इक्वेशन में, जिसमें कुछ इनइक्विटीज ऐसी है जो थोड़ा सा वर्क ज्यादा उसमें आपको करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके लिए देखता हूँ। ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन तो काफी है लेकिन ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो हम इसको कोशिश करते हैं। यदि अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स of the cubic equation, and this is cubic equation is x cube plus px square plus का qx plus r equal to 0, then find the value of alpha square plus beta square या बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, जो भी लिखना चाहो, जो हमको गिवन है एग्जांपल में वही दे देते हैं। बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ बीटा प्लस गामा, समीशन ऑफ बीटा प्लस गामा, ये आपको वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब देखो कि नीचे जो मेरे पास है वो दिया हुआ है बीटा और गामा, एक्चुअल में ये यू है, तो इसको मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, दिस इज समीशन ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन
बीटा गामा। अब ये बीटा गामा जो है वो मेरे को ऐसे ये याद दिला रहा है कि इसके पहले एक तो अल्फा बीटा आना चाहिए, और बीटा गामा अपनी जगह ऑलरेडी है ही है बीटा गामा, और एक और टर्म आपके पास आनी चाहिए, वो होती है गामा अल्फा। गामा और अल्फा। तो मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा कौन कौन सी टर्म से, एक तो अल्फा प्लस बीटा से, और एक करना पड़ेगा गामा प्लस अल्फा से। तो ये जो टर्म बनती है, और इधर जो मैं वापस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अल्फा प्लस गामा, ठीक है, ये टर्म आपके पास मल्टीप्लिकेशन में गई है। तो हमने ये मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस गामा से, ठीक है। तो अब मेरा जो न्यूमरेटर है वो मेरा जो क्या बन रहा है, सबसे पहले मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ न्यूमरेटर में ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो मेरा क्या हो गया, समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो गया ना, अल्फा स्क्वायर फिर बीटा अल्फा, फिर यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, क्या क्या टर्म इसमें आती है उनको हमको बताना है। नहीं, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में कहाँ है, एक मिनट, अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर तो है, बीटा स्क्वायर, हाँ। तो अब मेरा न्यूमरेटर जो है वो मेरे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और क्या है, अल्फा प्लस गामा, और बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं हम। तो दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ, यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, अल्फा स्क्वायर, है ना, सिर्फ एक ही टर्म आएगी अल्फा स्क्वायर, फिर आएगी मेरे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये टर्म आएगी, और बाकी टर्म आपके पास पड़ी रहेगी बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। और जरा इसको हम गौर करें तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, समीशन ऑफ अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू यही तो होगी, समीशन ऑफ अल्फा बीटा। तो दिस इज समीशन ऑफ, ये क्या टर्म आई है, अल्फा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू माइनस पी, और इसकी वैल्यू हो गई क्यू। ये तो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू, और ये हो गया आपके पास बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम और फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है ना, समीशन अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो है वो टू टाइम्स ऑफ ये आती जाएगी। कैसा आएगा, देखो जब पहली बार मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस क्यू समीशन ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस क्यू समीशन ऑफ गामा स्क्वायर। तो समीशन ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल टू समीशन ऑफ गामा स्क्वायर ही तो होता है, एंड सिमिलरली समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर। इसका मतलब ये दो टर्म जुड़ रही है, टू और टू, तो ये हो जाएगी टू, ये आपके पास हो जाएगी, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि जनरली क्या है समझ में नहीं आता, और फिर हम इस चीज को, हर चीज तो रटी जाएगी नहीं मैथमेटिक्स में। समीशन ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आ गया टू टाइम्स, समझ में कैसा आ रहा है, प्लस टू क्यू समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को इन सब की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की अभी जस्ट मैं ऊपर निकाल के आया था, ये था मेरे पास क्यू स्क्वायर माइनस का टू, क्यू स्क्वायर माइनस का टू पी आर, ठीक है, क्यू स्क्वायर माइनस का टू पी आर प्लस टू
क्यू और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। अभी हम निकाल के आए और अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप हमको सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स निकालने आने चाहिए। थैंक यू।